आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। यह है मेजरमेंट के पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में थ्योरी विथ 10 MCQ क्वेश्चन है और इसकी पार्ट 3 वीडियो में 22 MCQ क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जो कि पहले से ही अपलोड हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम, माप की प्रणालियों के प्रकार। कितने टाइप का मेजरिंग सिस्टम है? पहला सीजीएस सिस्टम, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा एफपीएस सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। तीसरा एमकेएस सिस्टम। नाउ ए डे मोस्टली सीजीएस एंड एफपीएस सिस्टम आर यूज्ड। आजकल केवल सीजीएस और एफपीएस प्रणाली की प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। उसी तरह एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? फुट। और मास का यूनिट क्या होता है? पाउंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। उसके अलावा आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और एक फुल फॉर्म क्या है? आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड मैट्रिक मेजरमेंट। ब्रिटिश तथा मैट्रिक मापों में अंतर। क्या क्या अंतर है ब्रिटिश और मैट्रिक मेजरमेंट में, देख लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं ब्रिटिश का। इट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम, जिसे हम फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसे एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली कहते हैं। मैट्रिक में देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। इट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं ब्रिटिश का। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। इसमें ताप फ़ारेनहाइट प्रणाली में मापा जाता है। मैट्रिक में देख लेते हैं नंबर 2 पॉइंट। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेंटीग्रेड। इसमें ताप सेंटीग्रेड में मापा जाता है। नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं ब्रिटिश का। देयर इज ए चांस ऑफ एरर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। इस प्रणाली में गणना करते समय कुछ गलतियां हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं मैट्रिक का। वेरी लेस चांस ऑफ एरर बिकॉज इट इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एक्सेप्ट टाइम। इसमें गलती की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि यह प्रणाली 10 के गुणांक के है, केवल समय को छोड़कर। नंबर 4 पॉइंट देख लेते हैं ब्रिटिश का। द यूनिट ऑफ वेट इज पाउंड। इनमें वजन की इकाई को पाउंड में लिया जाता है। नंबर 4 पॉइंट देख लेते हैं मैट्रिक में। द यूनिट ऑफ वेट इज मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल एंड मेट्रिक टन। इसमें वजन मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल और मेट्रिक टन में दिया जाता है। नंबर 5 पॉइंट देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यार्ड एंड माइल्स। इनमें लंबाई माप इंच, फुट, गज और मीलों में दिया जाता है। नंबर 5 पॉइंट देख लेते हैं मैट्रिक का। द यूनिट ऑफ लेंथ इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। इसमें लंबाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में दिया जाता है। टाइम एंड
एंगल आर मेजर्ड इन द सेम वे इन बोथ सिस्टम। टाइम एंड एंगल दोनों ही सेम रहता है बोथ मेट्रिक एंड ब्रिटिश सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे लेंथ के कुछ मेजरमेंट के बारे में। 1 इंच इक्वल टू कितना होता है? 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm अर्थात 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर होता है। 1 फुट इक्वल टू कितना होता है? 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट इक्वल टू कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 यार्ड कितना होता है? 0.9144 मीटर होता है। 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड होता है। 1 माइल कितने किलोमीटर होता है? 1.609 किलोमीटर होता है। 1 माइल इक्वल टू 5280 फुट होता है। 1 किलोमीटर कितने माइल होते हैं? 0.622 माइल होता है। 1 किलोमीटर कितने फुट होते हैं? 3281 फुट होता है। 1 मिलीमीटर कितने इंच होते हैं? 0.03937 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर कितने इंच होते हैं? 0.3937 इंच होता है। 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है? 39.37 इंच होता है। 1 मीटर कितने फुट होते हैं? 3.281 फुट होता है। 1 मीटर कितने यार्ड होते हैं? 1.094 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड कितना होता है? 1 यार्ड 3 फुट होता है। 1 यार्ड कितने इंच होते हैं? 1 यार्ड 36 इंच होते हैं। 1 फुट कितने इंच होते हैं? 1 फुट 12 इंच होते हैं। 1 माइक्रोन कितने होते हैं? 1 माइक्रोन 0.001 mm होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम याद रखेंगे। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, मतलब 10 मिलीमीटर होता है। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना होगा क्योंकि मैंने MCQ क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1 एकड़ इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर या फिर 2.4711 एकड़ होता है। 1 फुट कितना होता है? 0.0929 स्क्वायर मीटर होता है। 1 स्क्वायर इंच कितने होते हैं? 6.4516 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है? 1.1968 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं या फिर 10.765 स्क्वायर फुट होता है या फिर 1550.16 स्क्वायर इंच होता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना स्क्वायर इंच होता है? 0.155 स्क्वायर इंच होता है। 1 स्क्वायर मिलीमीटर कितना होता है? 0.00155 स्क्वायर इंच होता है। वॉल्यूम की देख लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 0.22 गैलन होता है।
1 गैलन 4.546 लीटर्स होता है। 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है? 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर्स होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अब हम देखते हैं वेट के बारे में। 1 पाउंड जिसे हम LB भी कहते हैं, 1 पाउंड कितने ग्राम होते हैं? 453.6 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड कितने होते हैं? 0.4536 kg होता है। 1 पाउंड कितने आउंस होते हैं? 16 आउंस होते हैं। 1 आउंस कितने ग्राम होते हैं? 28.35 ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम कितने पाउंड्स होते हैं? 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड्स होते हैं, जिसे हम 1000 ग्राम भी होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम भी होता है। 1 क्विंटल कितना केजी होता है? 1 क्विंटल 100 केजी होता है। 1 मेट्रिक टन कितना होता है? 1 मेट्रिक टन 10 क्विंटल्स होता है और 1000 केजी होता है। 1 टन इंग्लिश में कितने केजी होता है? 1 टन 1016 केजी होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। यह है टेम्परेचर का फॉर्मूला। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। C फॉर सेंटीग्रेड, F फॉर फ़ारेनहाइट, R फॉर र्यूमर, K फॉर केल्विन। मान लो हम सेंटीग्रेड को केल्विन से कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को ही सिर्फ लेंगे। किसको? C/5 इक्वल टू K-273/5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1 HP ब्रिटिश में कितने वाट्स होते हैं? 1 HP ब्रिटिश में 746 वाट्स होते हैं। 1 HP मैट्रिक में कितने वाट्स होते हैं? 735.5 वाट होते हैं। 1 रेडियंस कितने डिग्री होते हैं? 1 रेडियंस 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? 1 डिग्री 0.0174 रेडियन होता है। 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 57.3 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रीफिक्स के बारे में। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नानोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, 1 एप्टोमीटर 10⁻⁻18 मीटर, 1 जेप्टोमीटर 10⁻⁻21 मीटर, 1 एप्टोमीटर 10⁻⁻24 मीटर। इसको आप याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक प्रीफिक्स देख लेते हैं। 1 डेकामीटर 10⁻1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10⁻2 मीटर, 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर, 1 मेगामीटर 10⁻6 मीटर, 1 जिगामीटर 10⁻9 मीटर, 1 टेरामीटर 10⁻12 मीटर, 1 पेटामीटर 10⁻15 मीटर, 1 एक्सामीटर 10⁻18 मीटर, 1 जेटामीटर 10⁻21 मीटर, 1 योटामीटर 10⁻24 मीटर। ये सारे आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं MCQ क्वेश्चन। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड डैश के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.354 kg, ऑप्शन बी 0.454 kg, ऑप्शन सी 0.554 kg, ऑप्शन डी 0.654 kg। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.454 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किमी इज इक्वल टू 1 किमी डैश के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.602 माइल, ऑप्शन बी 0.622 माइल, ऑप्शन सी 0.642 माइल, ऑप्शन डी 0.662 माइल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.622 माइल। 1 किमी इक्वल टू 0.622 माइल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 इंच इक्वल टू 1 इंच डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 3.54 सेमी, ऑप्शन बी 4.54 सेमी, ऑप्शन सी 1.54 सेमी, ऑप्शन डी 2.54 सेमी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2.54 सेमी। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 यार्ड इज इक्वल टू 1 गोज डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 0.9841 मीटर, ऑप्शन बी 0.9163 मीटर, ऑप्शन सी 0.9144 मीटर, ऑप्शन डी 0.9344 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 0.9144 मीटर। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1 हेक्टर डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 10,000 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 15,000 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 11,000 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 20,000 स्क्वायर मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 0.33 गैलन, ऑप्शन बी 0.44 गैलन, ऑप्शन सी 0.22 गैलन, ऑप्शन डी 0.55 गैलन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 0.22 गैलन। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.22 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 टन इज इक्वल टू 1 टन डैश के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 20 क्विंटल्स, ऑप्शन बी 15 क्विंटल्स, ऑप्शन सी 25 क्विंटल्स, ऑप्शन डी 10 क्विंटल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 10 क्विंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 25.6 mm, ऑप्शन बी 25.8 mm, ऑप्शन सी 25.3 mm, ऑप्शन डी 25.4 mm। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 25.4 mm। 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन कितना होते हैं? 360 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। हम 45 डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करेंगे? हम इसका फॉर्मूला मैं पहले से ही बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल टू F-32/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर पा जाएंगे। तो हम C के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 45। हम केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 5 को 45 से काटने से कितना होगा? 9 बार जाएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 81 होगा। 81 इक्वल टू F-32, और F इक्वल टू कितना होगा? F इक्वल टू -32 इधर आएगा तो कितना होगा? 81 प्लस
32 इक्वल टू, इसका सही आंसर क्या होगा, 81 प्लस 32 मिलाएंगे तो कितना होगा, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।